नमस्कार साथियों। और ये जो टॉपिक है, इसके टॉपिक के ऊपर में मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि ज़्यादातर लोगों को मैं अपना पक्ष जो है वो बता पाऊं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो हर जगह देखने को मिलता है, गांव-गांव, शहर, सब जगह जो है ऑनलाइन पढ़ाई का ट्रेंड चल चुका। ये कोरोना के बाद जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में चला। तो इसके जो नुकसान हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं दे है। बहुत कम पैसे में कोर्स मिल रहा है, बहुत कम पैसे में, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। बहुत तरीके से हम लोग उसके सारे पक्ष को देखें कि आखिर है क्या, तो हम चौंक जाएंगे। पहले तो हम लोग एक एक करके सारे पक्ष को देखेंगे ऑनलाइन पढ़ाई का। तो पहला पक्ष देखिए ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में, वो ये है कि डिवाइसेस का कंफर्टेबल नहीं होना। जनरली जो छात्र जो पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ाई को, उनके छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, बड़े डिवाइस होते नहीं, और उसके जो वीडियोस होते हैं वो सब स्टैंडर्ड तरीके के होते हैं। अच्छे वीडियोस वाले भी कंटेंट हैं, मिलेंगे आपको, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हर कोई जो है इसको लेकर के बहुत कंफर्टेबल हो नहीं सकता है। ये तो एक अलग बात है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जो है ना, उसका आउटपुट है वो बच्चों पे असर नहीं करता है। जो बड़े हैं, मैच्योर हैं और काफ़ी पढ़ और लिख सीख चुके हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब अलग हो सकता है। लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तो वो नॉइज़ में फंस जाएंगे। नॉइज़ क्या होता है उसको मैं अलग चार्ट में बताऊंगा, ठीक है। डिवाइसेस का कंफर्टेबल नहीं होना, यानी कि एक ऐसा डिवाइस नहीं बना हुआ है जो सिर्फ उनके क्लास को ही दे, वो तो ऐप पे दे रहे हैं। तो बच्चे जो डिवाइस को जिनके पास होता है वो इन क्लासेस में ध्यान नहीं लगा के कहीं और ध्यान लगा देते हैं। दूसरा है इन डिवाइसेस का जो है लत लगने की आदत, ठीक है। इसकी क्या है, इन डिवाइसेस की लत लग सकती है हमेशा ही। जो लोग ज़्यादा ही मोबाइल देखते हैं उनको लत तो लगती ही है। पढ़ाई के नाम से मोबाइल मिल जाए तो ज़्यादा खराबी है उसका। भाई लिमिटेड इस्तेमाल होना चाहिए, लिमिटेड। ऐसे भी स्क्रीन टाइम बच्चों का काफ़ी बढ़ चुका है जो कि गलत है। तीसरा इसका जो नुकसान है वो ये नुकसान है कि जो बच्चा होता है उसमें ऑटिज्म की बीमारी डेवलप हो सकती है, यानी कि जिसमें बाहर के लोगों के लिए एक भय और ज़्यादा सहूलियत सोशल मीडिया जो है वो उसके ऊपर लोगों को लगे, ऐसा हो सकता है। फिर कुछ और भी इश्यूज़ है, कुछ और इश्यूज़ है जिसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि देखिए ये जो बेचे जाते हैं कोर्सेस, ठीक है। तो बायजूस में मेरे बहुत नज़दीकी लोग पढ़ते हैं, तो हमने पूछा कि भाई अपने कोर्सेस कैसे बेचते हो, तो बोला कि अरे भाई सब मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग है तो भाई किस तरह की मार्केटिंग है। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई चौथी क्लास का बच्चा है, ठीक है, चौथी क्लास का बच्चा है। अब पेरेंट्स जो है ना, उनको इतना नहीं मालूम होता कि चौथी क्लास के बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। उन बच्चों से क्या करते हैं ना, 6th क्लास के सवाल पूछ लेते हैं, छठी क्लास के, या फिर 5वीं क्लास के या सीनियर क्लास के सवाल पूछ लेते हैं, जो कि मालूम होता है कि बच्चा इसके जवाब नहीं दे पाएगा। कई प्राइवेट स्कूल भी यही करते हैं कि बच्चों से थोड़ा सीनियर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। जब उनके पेरेंट्स वहाँ पर होते हैं, सभी पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते हैं, तो बच्चा क्या उसका जवाब नहीं दे पाता, वो ह्यूमिलिएट फील करता है, वो सर नीचे कर लेता है। तो वही हाल ये जो कोर्सेज बेचने वाले आते हैं वही काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जो उनके लेवल से ज़्यादा का होता है, बच्चा उनका जवाब नहीं दे पाता। फिर इसके बाद वो समझाते हैं कि देखिए अगर आपने मेरा कोर्स ख़रीद लिया तो हम बच्चे को ऐसा कंटेंट देंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि बच्चा आपका एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम में एकदम टॉप करेगा और बहुत अच्छा करेगा। इस तरह करके ये जो है ना, काफ़ी ज़्यादा अपने जो कोर्सेज़ को है वो सेल आउट कर देते हैं। तो एक जो क्लास का माहौल होता है जिसमें बच्चा अपने साथियों से सीखता है, अपने आसपास के सराउंडिंग से सीखता है, अपने टीचर के साथ 1-to-1 कांटेक्ट में होता है, तो उसका क्या होता है, पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और अपनी बात, कई सारी बात होती है।
कई सारे बच्चे होते हैं जो उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है तो वो टीचर से शेयर करते हैं, और जो टीचर जो मैच्योर होते हैं, समझदार टीचर होते हैं, उन बातों को बहुत तरीके से हैंडल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि सैकड़ों परिवार से मैं जुड़ा रहा और बहुत सारे परिवार की बहुत सारी समस्याएं थी जिसको हमने एड्रेस किया और उसको सफलतापूर्वक सुलझाया भी। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चीज़ें असंभव सी दिखती है। ऑनलाइन क्लासेस को मैं सीधे नहीं बोलता कि उसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके जो नुकसान हैं उसको ज़रूर कैलकुलेट करिए। कभी भी जो क्लासरूम जो है कभी भी उसकी तुलना कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता। क्लासरूम का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। क्लास में आने का मतलब है कि एक दिनचर्या का सेट हो जाना, बच्चा तैयार होता है, वो अपने साथियों से मिलता है, वो अपनी जगह अपने कोचिंग में या फिर अपने स्कूल में पहुंचा, वहाँ पर अपने साथियों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, फिर वो उनसे कुछ नई चीज़ें सीखता है। और जितना बच्चा जो है कोचिंग में टीचर से सीखता है उससे कहीं ज़्यादा अपने साथियों के साथ संपर्क करने से सीखता है। अगर चौथी क्लास के बच्चे को अगर 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ाए तो बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई छठी के बच्चे को 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ाए तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी। अगर किसी कारण से चौथी का बच्चा जो है अगर वो अपने साथ वालों को पढ़ा दे तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जो बढ़िया टीचर्स होते हैं, जिनको सिर्फ बिजनेस नहीं चमकाना, उनको वास्तव में एजुकेशन इम्पार्ट करना है, वो इस तरह का माहौल बना के रखते हैं कि बच्चों को बच्चे से सिखाया जाए। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव को देख रहा था तो मैंने एक प्रयोग किया। मैंने क्या प्रयोग किया कि जो 4th ईयर के छात्र थे उनसे मैंने बोला कि भाई तुम ये सी है ना, सी की जो बुक है ये तुम्हें अपने जूनियर्स को सिखानी है, ठीक है। ये पूरी बुक है ना, तुम्हें जूनियर्स को सिखानी है। सहर्ष लोग तैयार हो गए। फिर हमने उनको, जिस तरह की कंपनी आई तो ग्राफिक्स की कंपनी आई, तो हमने बोला कि ग्राफिक्स तुम्हें अपने जूनियर को सिखानी है, कि ग्राफिक्स जो है वो अपने जूनियर को सिखाओगे। लोग तैयार हो गए। फिर हमने बोला कि देखो ये डेटाबेस की बुक है, डेटाबेस अच्छे से अपने जूनियर को पढ़ाना है, वो फिर तैयार हो गए। फिर हमने बोला कि मल्टीमीडिया जो है वो पढ़ाना है जूनियर्स को, वो तैयार हो गए। फिर हमने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी तुम ही पढ़ा दो यार, है ना। इस सबसे प्लेसमेंट में आसानी, और भी बुक है, बहुत सारी किताबें हैं। तो हमने क्या किया कि जो प्लेसमेंट कंपनी जो चीज़ पूछती उन सारे सब्जेक्ट्स को अगर मैं रिवाइज कराने के लिए जाता या हम लोग अगर उसको रिवाइज कराते तो वो उतने अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को नहीं सीख पाता। और जब उसको पढ़ाना था, अपने जूनियर्स के सामने अपनी इमेज बढ़ाना था, तो उसी स्टूडेंट्स ने रात भर पढ़ाई की अपने जूनियर्स को पढ़ाने के लिए, दिन रात पढ़ाई की। भाई उससे हमारा 2 पर्पस सॉल्व हुआ। सबसे पहले तो अपने जूनियर्स के सामने उनका सिक्का जमा कि चलो सीनियर्स को आता है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये बेनिफिट हुआ कि जब वो प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे तो उनको एकदम ईजी रहा मामला और वो आराम से चले गए। तो अब देखिए, मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी, वहाँ पे मैं सोच नहीं पा रहा कि 10वीं क्लास का बच्चा जो है वो 8वीं क्लास को पढ़ा दे। उसने 8वीं भी नहीं पढ़ी है ठीक से, 7वीं भी नहीं पढ़ी। तो मैं, कुछ बच्चे हैं अच्छे हैं और उनसे उम्मीद भी है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है ना वो 1% है। 1% बच्चा अच्छा है जो कि क्या है, जो कि अपने साथ वालों को कुछ अच्छा चीज़ सिखा सकता है, इम्पार्ट करा सकता है। तो 1% बच्चे पे हम इसको बढ़ाना है। 1% को हमें क्या है, कम से कम 50% पे ले जाना है विदिन 6 मंथ में। तो ये हमारी कोशिश है। तो ये कोशिश में सबका सहयोग भी चाहिए। और बाकी जो है ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है उसके अपने नुकसान हैं, उसके जहाँ फ़ायदे हैं वो फ़ायदा मैच्योर लोगों को है। इमेच्योर लोग जो है ना इससे और डिजास्टर कर बैठेंगे। तो गांव घर में भी अब कई सारे पेरेंट्स हैं, उनके पास जाएंगे ये कंपनी वाले अपने ऑनलाइन कोर्स को बेचने के लिए। तो एक बार आप जो है ना हमारे से भी उनका मुलाकात ज़रूर करवाएं। और मैं सब लोग से गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चों को क्लासरूम में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, कि जो भी क्लासरूम होता है उसमें उनको भेजने की कोशिश कीजिए,
हमारी भी कोशिश है कि हम भी कुछ बेहतर करें और खूब ज़्यादा बेहतर करें। जैसे कि बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, बहुत अच्छा है, एकदम नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश। साथ में कंप्यूटर सिखाएं, इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाएं, और जो है मैथमेटिक्स ये वो सब चीज़ सिखाएं। और अपनी जो फीस है, जो कि सब चीज़ें कॉस्टली आइटम्स और वगैरह सब कुछ है, जो अपनी फ़ीस है ना, किसी भी हालत में 500 रुपये से ऊपर नहीं जाने दें। 500 रुपये से ऊपर नहीं जाने दें। यानी कि अगर अच्छा एजुकेशन है चाहते हैं और बजट कम है तो सरकारी प्राइवेट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। सरकारी स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराइए और हमारे पास समय देने के लिए भेजिए। यही तो हमारा पर्पस है वहाँ आने का। तो वहाँ पर भी हम जो है मात्र 500 रुपये की फ़ीस में उनको इंग्लिश और कंप्यूटर के साथ साथ सारे सब्जेक्ट जो है उसको तैयार कराएंगे। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कंटेंट बना रहे हैं और बहुत अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। और कहीं से भी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे हमेशा 21 ही रहेंगे, उससे कम नहीं। या शहरों में जो बच्चे को लेकर के गांव के लोग पढ़ा रहे हैं तो गांव के उनको काफ़ी कॉस्ट पड़ता है, 12-15 हज़ार रुपये का महीना उनको पड़ जाता है शहर में आके पढ़ाने का। तो मैं गांव के लोगों से बोलूँगा कि भाई अगर वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते तो एकदम सही आपके अफोर्डेबल प्राइस में हम वहीं मौजूद हैं। बस आपको भी करना होगा कि बच्चे को जो है ना रेगुलर वे में कक्षा में भेजना होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई बार जो गार्जियंस हैं वो बच्चों को खेती के काम में इन्वॉल्व कर, मैं ये नहीं कहता कि खेती के काम में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन जो क्लास का टाइम होता है ना उस क्लास के टाइम में उसको क्लास में ही आने दीजिए, उसका रूटीन मत तोड़िए। तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे फिर बाद में। ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह के जो फ़ायदे हैं नुकसान हैं उसके ऊपर में कुछ और भी चीज़ छूट गया हो तो मैं फिर बताऊंगा। और सब लोग जो है मिल के जो है कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर किया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।